माय बिग गाइड चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाइए और इसके बराबर में दिया गया जो घंटी जैसा आइकन है इस पर ज़रूर क्लिक कीजिए। यहाँ पर सेंड मी ऑल नोटिफिकेशन फॉर दिस चैनल पर टिक लगाइए और सेव कर दीजिए। नमस्कार दोस्तों, माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं एक्सेल में रिजल्ट शीट या मार्कशीट बनाना। सभी स्कूल कॉलेज के एग्ज़ाम चल रहे हैं या कुछ में हो रहे हैं और एग्ज़ाम के बाद सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ होती है रिज़ल्ट शीट या मार्कशीट। तो ये कैसे आप बना सकते हैं, हम यहाँ पर आपको आज दो तरीके से मार्कशीट बनाना बताएंगे। पहला तरीका ये स्टूडेंट वाइज है और दूसरे तरीके से आप बनाएंगे जो अपने कॉलेज के या क्लास के सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट आप कैसे तैयार करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाई है, और इस टेबल के पहले कॉलम में आप सीरियल नंबर रखेंगे और दूसरे कॉलम में हमने यहाँ पर रखे हैं सभी सब्जेक्ट्स के नाम। आप देखिए इस तरीके से आप एक जो है एक छोटी सी टेबल डिज़ाइन कर लीजिए। इसमें मैक्सिमम मार्क्स, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, प्रैक्टिकल यदि हो आपके पास में तो टोटल, परसेंटेज और ग्रेड का आप कॉलम इसमें रखिए। मुख्य चीज़ इसमें होती है कि आप इसमें कौन कौन से फॉर्मूलेस यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। अगर इस तरीके का कोई रिज़ल्ट आप अपने किसी कंप्यूटर ऑपरेटर से तैयार करा रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी गलती की गुंजाइश रहती है और ख़ुद भी जब ज़रूरत से ज़्यादा आप कोई ऐसा काम करते हैं तो उसमें कभी कभी गलती हो भी जाती है। तो इस गलती से बचने के लिए हमने एक बार आपको डेटा वैलिडेशन का फार्मूला बताया था, उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि हम और फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर को मिला के हमें किसी विद्यार्थी को 30 से ज़्यादा अंक नहीं देने हैं, किसी स्टूडेंट को 30 से ज़्यादा अंक नहीं देने हैं। तो उसको हम इसमें कैसे सेट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं और फर्स्ट पेपर में हमें 30 मार्क्स रखने हैं, सेकंड पेपर में भी हमें 30 मार्क्स रखने हैं और प्रैक्टिकल में हमें 40 मार्क्स या जितने भी आप रखना चाहें उतना रखना है। तो आप उसको कैसे रखेंगे तो हम यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए हम फर्स्ट पेपर के लिए 40 मार्क्स को सेट करते हैं और प्रैक्टिकल के लिए 20। तो आप यहाँ पर डाटा पर जाएंगे, डाटा टैब पर आपको यहाँ पर दिखेगा डेटा वैलिडेशन। तो आप सेल को सेलेक्ट कर लीजिए। हम फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के दोनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। डेटा वैलिडेशन को सेलेक्ट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम इसके लिए इनपुट मैसेज नहीं बनाएंगे, हम यहाँ पर बनाएंगे अलर्ट और इसके लिए रखेंगे सेटिंग। आप यहाँ पर अलाउ में जाएंगे होल नंबर पर और यहाँ पर डेटा में जाएंगे बिटवीन पर। मैक्सिमम नंबर्स में आप मिनिमम नंबर्स में आप देंगे यहाँ पर 1 और मैक्सिमम नंबर पर रखेंगे 40, क्योंकि आपके जो ऑपरेटर हैं वो 40 नंबर से ज़्यादा इसमें गलती से भी फीड ना कर दें। ठीक है, तो इसके बाद आप यहाँ पे अलर्ट लगाएंगे। अलर्ट में आप लिखेंगे कि 40 अंक से अधिक अंक नहीं देने हैं। हिंदी में टाइप करने के लिए आप गूगल हिंदी इनपुट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पर गूगल हिंदी इनपुट से ही टाइप कर रहे हैं। 40 अंक से अधिक नहीं देने हैं और आपने यहाँ पर लिख देंगे हम आपने 40 से अधिक अंक दे दिए हैं, इसे ठीक करें। तो ये हमने यहाँ पर सेटिंग में लगाया, अलाउ में होल नंबर और डेटा में बिटवीन और यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम नंबर। अब इसको आप ओके करेंगे तो ये क्या होगा कि फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आप जहाँ भी कोई भी व्यक्ति अगर 41 या 51 टाइप करेगा तो उसको यहाँ पर एरर दिखाई देगा कि आपको 40 अंक से अधिक अंक नहीं देने हैं, आप कृपया इसे ठीक कीजिए। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपको दोनों पेपर के लिए आपने यहाँ पे ये फिक्स कर दिया। इसके बाद आप प्रैक्टिकल के लिए भी यही चीज़ फिक्स कर सकते हैं। आप ये सारे सेल सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद डेटा वैलिडेशन पर जाइए। यहाँ पर आपको देना है होल नंबर, यहाँ पर देना है आपको बिटवीन, मिनिमम नंबर आपको देना है 1 और मैक्सिमम नंबर में आपको दे देना है, क्योंकि हम वहाँ पर 40 दे चुके हैं तो यहाँ पर आपको देना है 20। प्रैक्टिकल के लिए आप 20 नंबर देंगे। इनपुट मैसेज को सेलेक्ट नहीं करना है, एरर अलर्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पर टाइप कर देना है आपको 20 अंक से ज़्यादा नहीं देने हैं। आपने 20 अंक से ज़्यादा दिए हैं, कृपया इसे ठीक करें। तो यहाँ पर हमने दोनों जगह ये अलर्ट लगा दिया, इसको ओके कर दिया। अब फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर के लिए आपने यहाँ पर अलर्ट लगाया हुआ है कि 40 अंक से ज़्यादा नहीं देने हैं और प्रैक्टिकल के लिए आपने यहाँ पर अलर्ट लगाया हुआ है कि 20 अंक से ज़्यादा नहीं देने हैं। तो अंडर 20 अगर वो रखेंगे तो इसको वो भर पाएंगे।
अब इसके बाद आता है टोटल का ऑप्शन। तो टोटल के लिए आप यहाँ पर ये ऑटो सम का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको सिंपल करना ये है कि ये तीनों सेलों को सिलेक्ट कर लीजिए जिनका टोटल करना है, और लास्ट वाले सेल को भी सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपने ऑटो सम का जब आप ऑप्शन लगाएंगे तो लास्ट में चला जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसमें अंक देने पड़ेंगे। तो हम इसमें अंक दे लेते हैं। पहले यहाँ पर दे देते हैं हम 35, यहाँ पर 25, यहाँ पर 15, और अब इसका टोटल लगा कर दिखते हैं। ऑटो सम का आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, तो ये यहाँ पर इसको टोटल कर देता है। ये देखिए, हमें यहाँ के तीनों जिनमें अंक दिए हैं उनको भी सिलेक्ट करना है और साथ में टोटल का भी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला लगाया हुआ है, तो इसको आप सभी सेल्स में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से पकड़ के, जब ये आपका जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है प्लस का, ये जब बारीक हो जाए तो इसको आप पकड़ के नीचे तक खींच लीजिए। ये देखिए, ये सारे जो पेपर जो हमने टोटल मार्क्स दिए थे उनको हमने पकड़ के नीचे खींच लिए। ये देखिए इस तरीके से। अब इसी तरीके से आप फर्स्ट पेपर के, सेकंड पेपर के सभी के अंक को देते चलिए। यहाँ पर भी आप इसको टोटल लगा सकते हैं। इसके लिए भी आपको सिंपल इतना करना है कि आपको जिन सेलों में आपने मैक्सिमम मार्क्स दिए हैं या मैक्सिमम मार्क्स हैं उनको भी आप टोटल कर लीजिए। इसके लिए भी आप सेलेक्ट कीजिए, एक सेल नीचे खाली छोड़िए और इसको ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए। देखिए यहाँ पर ऑटो सम हो चुका है। अब इस ऑटो सम को भी यहाँ से पकड़ के लास्ट तक खींच दीजिए। तो आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर के सारे जो अंक हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद एक एक करके आप सभी सब्जेक्ट्स के अंक को दे लीजिए। तो हम यहाँ पर दे देते हैं, यहाँ पर 39, ये आप जितने चाहे उतने दे सकते हैं। यहाँ पर अभी रैंडम दे रहे हैं इनको। देखिए यहाँ पर गलत हुआ तो उसने तुरंत हमें इंडिकेट कर दिया, यानी आप इसको गलत नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ठीक ही अंक देंगे। देखिए इसी तरीके से आपको इसमें देना है। अगर किसी में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल के अंक रखने हैं, अगर किसी में प्रैक्टिकल नहीं है तो उसमें प्रैक्टिकल के अंक नहीं रखने हैं। हमने यहाँ पे डेमो देने के लिए आपको सभी में प्रैक्टिकल के अंक जोड़ दिए हैं, लेकिन अगर आप किसी में नहीं रखना चाहते हैं तो आप उसमें भी बाउंडेशन दे सकते हैं कि इन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल नहीं है। जैसे कंप्यूटर के सब्जेक्ट में आप प्रैक्टिकल रख सकते हैं, तो कंप्यूटर के सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल रख लीजिए। आर्ट में अगर आप रखना चाहें आर्ट में रख लीजिए। हिंदी में आप नहीं रखना चाहते तो नहीं रखिए। हिंदी के आप टोटल दोनों फर्स्ट और सेकंड पेपर को आप 50-50 अंक का बना सकते हैं। तो ये केवल डेमो के लिए है, हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल के लिए अंक रख लिए हैं। तो इस तरीके से आप देखिए फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और प्रैक्टिकल के हमने यहाँ पर इनको सबको टोटल कर लिया। अब बात आती है परसेंटेज की कि आप इनका परसेंटेज कैसे निकालेंगे। तो ये बहुत ईजी है। परसेंटेज वाले जितने भी सेल हैं आप उनको सेलेक्ट कर लीजिए एक बार में, और यहाँ पर आपको जो नंबर फॉर्मेट है आपको इसमें परसेंटेज का आइकन यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो उसको परसेंटेज के आइकन को क्लिक कर लीजिए। जब परसेंटेज के आइकन को, ये सेल्स को आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे तो उसके बाद आपको सिंपल करना ये है कि कीबोर्ड से बराबर का बटन दबाना है और पहले इस सेल को सिलेक्ट करना है जो आपका टोटल वाला सेल है, आपको उसे सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको दबाना है ये डिवाइड बाई का निशान। ये आपको मिल जाएगा आपके कीबोर्ड की जो नंबर की होती है उसमें 8 का जो अंक होता है सेम उसके ऊपर ये निशान है, इसे आप ऑब्लिक भी कहते हैं। तो आप इसको प्रेस कर लीजिए और इसके बाद आपको जाना है मैक्सिमम नंबर पर जो आपने सबसे लास्ट में दिए गए हैं। जो हमारा जो मैक्सिमम नंबर वाला सेल है वो है C4। तो या तो आप यहाँ पर C4 टाइप कर दीजिए सिंपल, या फिर आप उस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। जब हम यहाँ पर C4 टाइप करेंगे तो ये सेल अपने आप सिलेक्ट हो जाएगा, तो इसको एंटर कर दीजिए। अब आप देखेंगे कि ये जो एरिया है वो अपने आप परसेंटेज में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया। तो आप इसका पेपर वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज भी आपने परसेंटेज निकाल लिया, और होल परसेंटेज निकालने के लिए आप नीचे चले जाइए, इसको पकड़ के नीचे खींच लीजिए। तो होगा क्या कि यहाँ पर आपके जितने भी सब्जेक्ट्स के टोटल हैं उनके हिसाब से आपका यहाँ पर परसेंटेज आ गया। जैसे अभी यहाँ पर ये जो परसेंटेज आया है ये 78 आया है। तो ये 78 आया कैसे है कि यहाँ पर जो आपके सभी सब्जेक्ट्स का टोटल है उसमें से हमने भाग दिया है 600 को, तो यहाँ पर 78 आ गया है। अब हम निकालते हैं ग्रेड जब हम निकालेंगे तो हम यूज़ करेंगे इफ़ कमांड का, जो हम पहले बता चुके हैं। तो इसके लिए आपको करना ये है, यहाँ पर सबसे पहले बराबर का निशान लगाना है और उसके बाद टाइप करना है इफ़, और यहाँ पर लगाना है एक ब्रैकेट। अब ये जो इफ़ आप कमांड यूज़ कर रहे हैं ये इस्तेमाल कर रहे हैं आप जो सेल है F10 के लिए। तो यहाँ पर आप H10 के लिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे H10
और यहाँ पर लिखेंगे आप जो आइकन लगाएंगे वो ग्रेटर देन का लगाएंगे। हमने पहले इफ वाले वीडियो में इन सिंबल्स का यूज़ आपको बताया है। और इसके बाद में आप लिखेंगे 75%। यहाँ पर आप 75 ना लिखें, 75% जो है पूरा लिखें। इसके बाद में आप इन्वर्टेड कोमा में आप ए टाइप करें, क्योंकि हम इसके लिए ग्रेड ए देना चाहते हैं कि 75% से ऊपर अगर यहाँ पर अंक आते हैं तो यहाँ पर ग्रेड ए दिखाए। इसके बाद आप दोबारा इफ़ करें, क्योंकि हम यहाँ पर 4 ग्रेड शो करेंगे, तो चारों ग्रेड के लिए आपको अलग अलग इफ़ कमांड लगानी पड़ेगी। और इसी सेल के लिए करेंगे तो इसलिए आपको बार बार H10 भी यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद हम दे देते हैं इसको 60% के लिए, ये देखिए 60%, और 60% के लिए हम ग्रेड दे देते हैं यहाँ पर B। इसके बाद एक ग्रेड हम और बनाएंगे, इसके लिए भी आप यहाँ पर इफ़ कमांड का यूज़ कीजिए। सेल का नाम फिर से H10 रखिए और यहाँ पर इसको आपको देना है 45%। इसके बाद 45% के लिए आप देंगे यहाँ पर ग्रेड C, और अगर इससे भी कम अंक आते हैं तो सीधे सीधे ग्रेड D यहाँ पर आप इसको दे देंगे। इतना करने के बाद में आप जितने आपने ब्रैकेट खोले हैं उन सभी ब्रैकेट्स को बंद करेंगे। हमने यहाँ पर 3 ब्रैकेट खोले हैं, इन तीनों ब्रैकेट्स को आपने यहाँ पर बंद करेंगे और एंटर करेंगे। अभी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 78 है, और 78 से कम परसेंटेज वाले पे अपने यहाँ पर ग्रेड आ जाएगा। इसको पकड़ के अगर आप सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड देना चाहते हैं तो सिंपल इसको पकड़ के खींच दीजिए, तो ये यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज भी ग्रेड आपको यहाँ पर दिखा देगा कि कौन से जो सब्जेक्ट्स हैं वो ए ग्रेड वाले हैं, और जिनमें 75% से कम है वो यहाँ पर बी ग्रेड उनको दिखा रहा है, 75% से ऊपर वालों को सभी को ए ग्रेड दिखा रहा है। और यहाँ पर जो हमने सी ग्रेड दिया था वो दिया था 45% से ऊपर वालों को, तो सी ग्रेड यहाँ पर दिखा रहा है, ये 46% है, तो यहाँ पर आपको ग्रेड सी मिलेगा। 60% से ऊपर वालों को ग्रेड बी मिलेगा, और 75% से ऊपर वालों को ग्रेड ए मिलेगा। तो इस तरीके से आप ये रिज़ल्ट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से आप इनको स्टूडेंट वाइज भी बना सकते हैं। हमने यहाँ पर दूसरी शीट पर ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी हमने टोटल मार्क्स, परसेंटेज, ग्रेड, और यहाँ पर हमने सभी सब्जेक्ट्स का नाम लिखा है, तो यहाँ पर आप स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं। इनको भी आप उसी तरीके से अंक दे सकते हैं जैसे हमने यहाँ पिछली शीट में दिए हैं, कि जैसे चाहें आप इनको यहाँ पर अंक दे सकते हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर टोटल मार्क्स करने के लिए इनको सेलेक्ट कर लीजिए, और लास्ट जहाँ पर आपके टोटल मार्क्स हैं वहाँ उसको ब्लैंक छोड़िए और ऑटो सम का बटन दबाइए। तो यहाँ पर आपके ये सब्जेक्ट वाइज इसको ये टोटल कर देगा। यहाँ पर मैक्सिमम आप मार्क्स रखिए, मानिए आपके सब्जेक्ट को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो आप 100 नंबर का एक सब्जेक्ट रखिए, तो यहाँ पर आप 600 अंक दे सकते हैं, या जो भी आपके जितने भी आपने मैक्सिमम मार्क्स अपने स्कूल में रखे हों तो उतने आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज निकालने का ऑप्शन है, तो परसेंटेज के लिए सिंपल हमने आपको बताया था कि यहाँ पर आपको एक परसेंटेज का आइकन मिलेगा, इस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए और ये परसेंटेज को आप दबाइए। इसके बाद आपको दबाना है इक्वल टू, और ये जो आपके टोटल मार्क्स हैं इसमें आपको भाग देना है आपके मैक्सिमम मार्क्स से। आप देखिए यहाँ पर ये परसेंटेज आ गया, और ग्रेड निकालने के लिए आप वही इफ़ कमांड का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो हम यहाँ से इस इफ़ कमांड को कॉपी कर लेते हैं। हमने यहाँ से इफ़ जो फार्मूला है अपना कॉपी किया, और जो ये सेल है आपका, इस सेल में इस फार्मूले को हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने मैक्सिमम परसेंटेज के लिए H4 लिया था, लेकिन यहाँ पर जो परसेंटेज वाला जो सेल है वो है K4, तो इस H4 को आप K4 से कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए, इसको यहाँ पर बदल देते हैं। ये चीज़ भी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप सीधे सीधे किसी फॉर्मूले को कहीं से कॉपी करेंगे, लेकिन आपको ये ध्यान रहेगा कि कहाँ पर आपको क्या चेंजेस करने हैं। तो यहाँ पर ये बदल दिया, तो इस समय इसको जो ग्रेड मिला है वो मिला है D। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं एक स्टूडेंट के सारे नंबर आ गए और ग्रेड आ गया, तो इसको आप क्लास वाइज यहाँ पर बना सकते हैं। चलिए हम यहाँ पर एक अंक दे के देखते हैं इन लोगों को। अंक देने के लिए, सभी को एक साथ अंक देने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर रेंड फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं रेंड बिटवीन का। ये देखिए मैक्सिमम नंबर देना है आपको पहले, तो यहाँ पर हम दे देंगे
30 और मैक्सिमम 50। तो 30 से 50 के बीच में इनको यहाँ पर रैंडम नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए सभी विद्यार्थियों को 30 से लेके 50 तक के बीच में ये अंक मिल गए हैं। यहाँ पर आप नाम लिख दीजिए कुछ भी। हमने यहाँ पे 6 स्टूडेंट्स का रिजल्ट तैयार किया है और देखिए हम कितनी जल्दी इस रिजल्ट को बना देते हैं। हमने यहाँ पे अंक दे दिए सभी को। अंक देने के बाद में आपको टोटल मार्क वाला जो आपका सेल है तो वहाँ भी आप सभी को एक साथ सेलेक्ट करके और ऑटो सम अगर करेंगे तो सभी के यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसके बाद में मैक्सिमम मार्क्स को आप भी पकड़ के खींच दीजिए। तो ये मैक्सिमम मार्क्स आ गए। अभी क्योंकि हमने रैंडमाइज का ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए बार बार सेलेक्ट करने पर वो नंबर अपने यहाँ बदल जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आप मैनुअली अंक देंगे तो वो नंबर नहीं बदलेंगे। अभी यहाँ पर ये परसेंटेज वाला जो कॉलम है उसको भी आप नीचे पकड़ के खींच सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सभी को ऑटो परसेंटेज मिल गई और इसी तरीके से आप ग्रेड को भी पकड़ के नीचे खींच दीजिए। यहाँ पर सभी का जो ग्रेड यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है वो ग्रेड डी डिस्प्ले किया जा रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर सभी को 50 अंक के अंदर में दिए हैं। इसको आप बढ़ा सकते हैं, आप इसको 100 के अंदर में अगर कर देंगे तो क्योंकि एक पेपर 100 अंक का है तो ये सभी के परसेंटेज बढ़ जाएंगे। आप देखिए किसी को 63, किसी को 56, किसी को 59, 60, 72 और 71 और इसी के हिसाब से यहाँ पर ये ग्रेड दिए जा रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपने स्कूल का, कॉलेज का या खुद का आप रिज़ल्ट एक्सेल में तैयार कर पाएंगे। अगर कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए या help@myBigGuide पर हमें ईमेल कीजिए और इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी जैसा आइकन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उसे ज़रूर दबाइए। धन्यवाद।